आपने पार्ले जी का बिस्किट ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी बिस्किट का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और पार्ले जी ने अपने बिस्किट का प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट पर जो बच्ची दिखाई जाती है वो कौन है और पार्ले जी बिस्किट दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट कैसे बना, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपये में खरीदा था। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के परिवार के सदस्य ही थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने खो गए थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, जो था पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से दूसरे देशों से मंगवाया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए। हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्दी आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। दूसरे विश्व युद्ध में इस बिस्किट की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुछ समय के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस साल पाकिस्तान भी विभाजन हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं के बिना ये बिस्किट बन ही नहीं सकते थे। इस मुश्किल से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू किए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल करें। 1960 तक दूसरे और ब्रांड भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए उन्होंने, इसलिए कंज्यूमर में कन्फ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी सी तस्वीर होती थी। इसमें एक लड़की थी। इस लड़की का इलिस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मगनलाल दहिया ने तैयार किया था। मतलब ये जो लड़की थी वो इलिस्ट्रेशन था, ये कोई लड़की रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नई ब्रांडिंग ने बच्चों को और उनकी माताओं को भले ही आकर्षित किया, लेकिन दूसरे ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये बड़ी समस्या थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेजिंग किया गया। इसमें जी का मतलब होता था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में भी ब्रांड इन्वेस्टमेंट मिला। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा ट्रेंडिंग में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश पर ज़्यादा फोकस किया है। पार्ले जी कंपनी के अभी जो मालिक है वो विजय चौहान है और उनकी जो नेटवर्थ है वो 2.5 बिलियन डॉलर है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विजय चौहान भारत के 70वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन पर ही रखा, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। इससे लोगों को यह बाजार में उनकी अपेक्षा से काफ़ी सस्ता मिल गया। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना प्रॉफिट बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। मार्केट में मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक, 2020 जैसे और भी बिस्किट बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी भी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। थैंक यू।